ये कंस जो है ना, ये बड़ा पापी है, इसने मेरे 6 बालकों का वध कर दिया, यह आपको भी कहीं ना मार आए। तब भगवान कहते हैं कि यदि कंसात विभीषित तर्हि मम गोकुलम नयः, यदि आपको कंस से भय लगता है ना, हे वसुदेव जी, आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए और मेरे स्थान पर माँ यशोदा की पुत्री योग माया को अपने स्थान पर ले आइए। देवकी वसुदेव की ऐसी आज्ञा दे भगवान सामान्य शिष्य हो गए। माँ देवकी ने अभी भगवान श्री कृष्ण को अपने दुग्ध का यहाँ पर पान कराया है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को ले जाने के लिए जैसे ही शिरोधार्य किया तो उनकी हाथ की हथकड़ियां, पैर की बेड़ियां और कारागार के कपाट खुल गए, समस्त पहरेदार सो गए। वर्षा ऋतु का समय था जिसके कारण मंद मंद जलवृष्टि हो रही थी। यमुना का जल भी अत्यधिक बढ़ा हुआ था। तब श्री शेषनाग जी भगवान श्री कृष्ण का छत्र बन गए। तब माँ यमुना को जैसे ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्पर्श प्राप्त हुआ, जैसे समुद्र ने प्रभु श्री राम को मार्ग दिया, वैसे ही माँ कृष्ण को लेकर, श्री कृष्ण को लेकर गोकुल में आए। माँ यशोदा के पास कन्हैया को लिटाया और योग माया को ले मथुरा लौट आए। कृष्ण को शिरोधार्य किया तो बंधन खुल गए और माया को शिरोधार्य किया तो पुनः बंधन में पड़ गए। अब ये होता है कि जब भी हम माया को शिरोधार्य करेंगे ना, माया बंधन का कार्य करेगी। और जब इस माया को जब हम छोड़ देंगे तो यह माया जो है ना, हमारी बेड़ियां, माया रूपी जो बेड़ियां है ना, वह सब टूट जाएंगी। तो इस प्रकार माया रूपी बेड़ियां जो हैं सब खुल गई। और जैसे ही माया को शिरोधार्य किया तो पुनः पहरेदार जाग गए, दौड़े दौड़े कंस के पास आए, बोले महाराज है गयो। कंस ने पूछा क्या हो गया? तो पहरेदार ने कहा महाराज हमें पता नहीं। तो कंस भयभीत होकर लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता कारागार में आया। उसने देवकी के हाथों से उस कन्या को छुड़ा दिया। देवकी अनुनय विनय करने लगी, भैया आपने मेरे कई बालकों को मार दिया है, ये एक छोटी सी कन्या है, इसे आप छोड़ दीजिए। देवकी ने बहुत अनुनय विनय किया, परंतु कंस ने उनकी एक न मानी और उस कन्या को उठाकर जैसे ही पटकना चाहा तो वह कन्या हाथ से छोड़कर आकाश में चली गई और अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की। उसने कहा अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाले को तो कहीं और अवतार ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब तू व्यर्थ में निरपराध बालकों की हत्या करना बंद कर दे। कंस ने ऐसा कहा। तब नंद गोपुत्र हे जाता यशोदा गर्भ संभवाः तावस्तव नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तब नंद बाबा और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई वह योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई। अब इस प्रकार जब कंस ने देखा तब कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। देवकी वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया। कंस ने देवकी वसुदेव के बंधन खुलवाए। वसुदेव जी देवकी को लेकर महल में लौट आए और इधर कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई और उसने प्रातःकाल शक्रासुर, पूतना आदि से 10 दिन के भीतर जो भी बालक हैं उन सबको मार डाले। कंस की इस आज्ञा को सुनकर असुर वहां पर चल गए। अब हम नंद उत्सव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इधर जब नंद बाबा की चतुर्थ अवस्था आ गई और उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया, जिससे माँ यशोदा गर्भवती हो गई। जब माँ यशोदा को संतानोत्पत्ति के चिन्ह दिखलाई दिए तो नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को यशोदा जी की सेवा में बुला लिया। जिस दिन कन्हैया का जन्म होना था उस दिन नंद बाबा यमुना के तट पर बैठे भगवान का भजन कर रहे थे और जब माला पूरी होती तो विचार करने लगते कि अभी तो हुआ नहीं है, आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं क्या होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे, लेकिन जाप नहीं हुआ, चिंताग्रस्त थे, कहने लगे अभी तो हुआ नहीं, अभी तो पता नहीं।
अब उसी समय मध्य रात्रि में सुनंदा बुआ की नींद खुली और उन्होंने यशोदा के पास जाकर नील कमल के समान बालक को मुस्कुराते हुए देखा। तो सुनंदा ने यशोदा मैया को जगाया, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास आई, नंद बाबा से कहा, है गयो है गयो है गयो। तब नंद बाबा ने पूछा, बहन कहाँ भयो? सुनंदा ने कहा, भैया ऐसे नहीं बताऊंगी। तो नंद बाबा ने कहा, कैसे बताओगे? भैया आपको 9 लाख का हार देना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको बताऊंगी। नंद बाबा ने कहा, ऐसा है तो बहन मैंने तुम्हें 9 लाख का हार दियो। तब सुनंदा बुआ ने कहा, भैया बधाई हो, यशोदा के नंदलाल भयो है, यशोदा के आनंद भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यह सुनकर नंद बाबा आनंदित हो गए। उन्होंने यमुना जी पर छलांग लगा दी, स्नान कर नए वस्त्र धारण किए, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन कराया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदसर्वाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कन्हैया का जात कर्म संस्कार कराया, फिर ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान दी। और इसी समय सुनंदा थाली बजाकर गोप गोपियों की यहाँ सूचना देने लगी। जैसे प्रसन्न हो गए सभी लोग। गोप गोपियां श्रृंगार कर उपहार लेकर नंद बाबा के द्वार पर आ गई और सब नंदोत्सव मनाने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।